का कुछ नहीं कर पाए हैं, टोटल निकम्मा है। अरे क्या कह रहे हो निरंजन जी? निरंजन जी देखो आपने गलत बात कर दी। निरंजन जी आपने गलत बात कर दी। पूरा टीएमसी का किला ध्वस्त कर दिया, टीएमसी की सरकार गिरा दी, ममता बनर्जी को तबाह, और आप हमेशा कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, उसके लिए तो ईसीआई को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। ईसीआई को हम बहुत कंग्रेचुलेट करते हैं इसके लिए। बैठे हुए हैं और इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री को देश के। कोई अभद्र भाषा का हमने प्रयोग नहीं किया है। हमने यही बोला कि केंद्र का सरकार और होम मिनिस्ट्री एकदम निकम्मा है, निकम्मा निठल्ली सरकार। और ये तो टोटल गृह मंत्री का फेल्योर है कि इतने सालों से आपकी सरकार है और आपने घुसपैठियों को रोक नहीं सके देश में आने से, और आप जो ब्लेम करते हैं दूसरे गवर्नमेंट को, ऑपोजिशन को ब्लेम करते हैं। जब चुनाव आता है तब घुसपैठ का मुद्दा आ जाता है। बिहार में आपने आंकड़े नहीं दिखाए, एसआईआर में नाम काटा गया, आंकड़े नहीं दिखाए आपने। आंकड़े की बात करता रह गया, पूरा विपक्ष आंकड़े मांगते रह गए। आप नहीं निकाल पाए एसआईआर में, एक नहीं, कितने घुसपैठिए निकले, लेकिन कोई आंकड़ा आपके पास नहीं था। एक रोहिंग्या आपने नहीं दिखाया, एक बांग्लादेशी आपने नहीं पॉइंट आउट किया, एसआईआर हो गया। और 27 लाख बंगालियों को, वैलिड सिटीजन्स को एडजुडिकेशन में भेज दिया। ये है बीजेपी का एसआईआर। दर्द है अवधेश जी जो बार बार निकल आ रहा है। अब इन्हें पता नहीं एसआईआर का नॉलेज है या नहीं है। एसआईआर बांग्लादेश की पूर्व रखते हैं। अरे एक बात बता दीजिए मुझे, एसआईआर क्यों होती है, कौन करवाता है, कौन सा आर्टिकल ऐसा संविधान का जिसके तहत पे चले गए कमीशन एसआईआर कराता? अरे बहुत बड़ी बहस है, ये खत्म नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बहस है, ये खत्म नहीं होगी। मनोज जी ये बीजेपी का स्पोक्सपर्सन टोटली प्रिपेयर्ड नहीं है। आगे डिबेट में लगता, देखिए एसआईआर की बहस बहुत बड़ी है। एसआईआर और सीए पे अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अवधेश जी देखिए, चुनाव नहीं है अभी, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां पर फिर से उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि घुसपैठ वाली बात आए। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, सरकार आपकी है ना, असम में सरकार आपकी है, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में सरकार आपकी है, पश्चिम बंगाल में भी सरकार आपकी बन गई है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसमें जेबा जी भी इस बात का जिक्र कर रही है, निरंजन भी कर रहे हैं कि भाई देखिए आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, इन राज्यों में आपकी सरकार, तो अब एक तो घुसपैठ पूरी तरह से बंद, गौ तस्करी पूरी तरह से बंद, और मुझे लगता है कि साल 2 साल 3 साल में सारे बांग्लादेशी बांग्लादेश वापस चले जाएंगे। ये तो तय है ना, मान लिया जाए ना। बिल्कुल, और इससे ज्यादा समय तो नहीं चाहिए आपको। मनोज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जहां जहां घुसपैठिए हैं उनको चुन चुनकर पूरी तरह से डिटेक्ट, डिलीट और जो डिपोर्ट जो नीति है उसके तहत उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है मनोज जी, जब घुसपैठियों पर कार्रवाई की जाती है तो जैसे लोग जो है वो सड़कों पर उतर आते हैं। आपने देखा का विरोध हुआ था, क्या केंद्र सरकार तैयार है पूरी तरह से। बहुत सारी चीजें विपक्ष उठा रहा है, वो भी सही है, लेकिन सरकार जो कह रही है वो भी सही है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, अवैध घुसपैठिए कहीं से भी नहीं आना चाहिए, चाहे वो पंजाब हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो, पश्चिम बंगाल हो। लेकिन जिन बातों का जिक्र किया, अगर बड़ी संख्या में ये हैं तो ये बड़ा मुद्दा भी बना, सरकार बदलने का एक बड़ा कारण भी है। तो बहुत जल्द लोगों को यह भरोसा भी दिलाया जाए कि देखिए साहब इतने घुसपैठिए हैं, ये चिन्हित हो चुके हैं, इसलिए ये डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, वरना एक राजनीतिक मुद्दा होगा, विपक्ष सवाल उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का जो मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल इस कार्यक्रम में